नंबर क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए आप लोग। द डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड द पॉइंट नियरेस्ट टू इट्स सरफेस, सरफेस है ये जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई। डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन और इस सरफेस का जो नियरेस्ट पॉइंट है ऑरिजिन से, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें निकालना है। ये इस बार सीएससी में पूछा गया, इसी बार, ठीक है, इसी बार सीएससी में पूछा गया है। हो सकता है सॉल्व, तो बताइए। सर ये ऐसे डायरेक्ट बन सकता है सर? नहीं, डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसी तरह से बनाना पड़ेगा। जीरो आंसर हो अगर? क्या? जीरो? इसका वैल्यू 0 होगा। मतलब डायरेक्ट जीरो जीरो कब होगा? एक बात बताइए, 0 कब होगा? जब ये सरफेस जो है वो ओरिजिन से पास करेगा तभी ना 0 होगा। ओरिजिन से पास करेगा तभी तो 0, ओरिजिन और उस सरफेस जी के जी बीच का डिस्टेंस, जी मिनिमम जी डिस्टेंस जी 0 होगा। तो इसको आप जी यहाँ पे पुट करके देखिए कैसे। -1 पे -1 -1 एक्स वाई। नहीं नहीं, हमें डिस्टेंस चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए। अच्छा डिस्टेंस चाहिए। हाँ, और मिनिमम डिस्टेंस डिस्टेंस चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन व्हाइट बोर्ड में करेंगे, इसमें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। व्हाइट बोर्ड हम लोग ओपन करते हैं। इसको क्वेश्चन आपने देख लिया। द डिस्टेंस बिटवीन, ये इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन एंड द पॉइंट नियरेस्ट टू द सरफेस ऑफ दिस, ये सरफेस का जो नियरेस्ट पॉइंट है ओरिजिन से और ओरिजिन, ये दोनों के बीच डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा। अगर इस तरह का क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है एग्जाम में कि यहाँ बैठे हुए हैं, तब इस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और पिछला क्वेश्चन था वो भी पूछा गया था। तो अगर सेम वेटेज का 2 क्वेश्चन है मान लीजिए, और एक सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है वो बन रहा है, और ये इतना लंबा लेंदी प्रोसेस से बन रहा है, तो हम लोग इस पे क्यों जाए, ठीक है। इसको हम लोग करेंगे मैक्सिमम मिनिमा जो होता है ना, उसके उसके हेल्प से करेंगे इसको। चलिए व्हाइट बोर्ड हम ओपन करते हैं अपना। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? दिख रहा है आप लोग को व्हाइट बोर्ड? दिख रहा है सर। चलिए, सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये इक्वेशन है जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, यही है ना। और हमें निकालना है डिस्टेंस ओरिजिन से डी। और डी क्या होता है, हम अगर किसी पॉइंट का, ये क्या है 3D में पॉइंट है, जेड कोऑर्डिनेट भी है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट भी है और वाई कोऑर्डिनेट भी। तो अगर किसी पॉइंट का हमारे पास कोऑर्डिनेट मान लीजिए एक्स वाई जेड है, ठीक। जो नियरेस्ट पॉइंट होगा उसका भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई जेड। तो हमें ओरिजिन से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है। हम लोग इस तरह से निकालेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही तो प्रोसीजर है ना डिस्टेंस निकालने का, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो इसी डी को मिनिमम करना है, डी को क्या करना है, मिनिमम करना है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए यहाँ पे जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 1 प्लस एक्स वाई। तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1, ये लिख सकते हैं हम लोग डी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। तो हमारा जो ये क्या है, एक फंक्शन है, ये फंक्शन है किसमें, एक्स और वाई में एक फंक्शन मिल गया हमें।
अब इसको क्या करना है, हमें मिनिमम करना है, इसी फंक्शन को तो मिनिमम करना है ना हमें, यही तो है हमारा डी स्क्वायर, ठीक है, इसी को हमें मिनिमम करना है, तो यानी कि ये फंक्शन को मिनिमम करना है हमें, ठीक। और ये एफ एक्स वाई है, और एफ एक्स वाई को मिनिमम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पढ़े थे हम लोग, अगर दो वेरिएबल हो तो उसका मैक्सिमम मिनिमम हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स वाई क्या है यहाँ पे, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन, ठीक है। इसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर सब प्रोसीजर पता है तब आसानी से निकाल सकते हैं, तुरंत टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, 5 मिनट के अंदर आप लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उतना टाइम एक क्वेश्चन पे देना नहीं रहता है, ठीक है। 1 घंटे के अंदर जो आपका 30 क्वेश्चन होता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर, मैक्सिमम उसको आप 1 घंटे दीजिए, 1 घंटे से ज्यादा आप लोग नहीं दीजिए, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको मैथमेटिक्स के अंदर मैक्स बहुत ज्यादा टाइम देना है तो 1 घंटे, 1 घंटे से ज्यादा आप 30 क्वेश्चन को नहीं दीजिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन होगा जो आपका 10-15 सेकंड में ही बन जाएगा, ऐसे भी क्वेश्चंस कुछ होंगे, और कुछ क्वेश्चन होगा जो 5 मिनट में बनेगा, ठीक है। सर ये मैथ पूरा 30 क्वेश्चन आ रहा है 80 में? हाँ 80 क्वेश्चन, 80 में 30 क्वेश्चन आते ही हैं, सिविल में आए हुए हैं, सिविल अच्छा में भी अच्छा, आया नहीं हुआ है। गेट में तो सर 100 में 30 होता है ना? 100 में नहीं, गेट में? गेट का वेटेज होता है 65 क्वेश्चन टोटल होते हैं, जिसमें लगभग जी 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी कि 5 to 10 क्वेश्चन लगभग होते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के। ये फिक्स नहीं है 15 नंबर, कोई कोई बोलता है कि 15 मार्क्स के होते हैं, बट 15 अच्छा, मार्क्स इसमें का सर 30 नंबर आ रहा है 80 में पूरे पूरे? 30 नंबर नहीं, 30 क्वेश्चन, यानी कि नंबर अगर की बात करें तो 15 मार्क्स। आधे नंबर का है, हाँ मतलब 80 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन। हाँ 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और सर एफटी से भी आ रहा है क्या सर? नहीं एफटी से नहीं आएगा, सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और आपका जो कोर पेपर है, ब्रांच पेपर, उससे आएगा क्वेश्चन। ओके सर, ओके सर, थैंक यू। चलिए, तो इसको ध्यान में रखना है। तो देखिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही, मान लीजिए कोई सेकंड आपका 10 सेकंड में बन रहा है, 15 सेकंड में बन रहा है, तो इसी क्वेश्चन के साथ वो टाइम मैनेज करेगा वो, ठीक है, जो थोड़ा बहुत लेंदी है, जो 5 मिनट लगेगा टाइम बनाने में इसको, ठीक है। तो चलिए, इसको हमें मिनिमाइज करना है। इसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कल कल ही पढ़े थे इसके इसके बारे में, हम लोग मैक्सिमा मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले पी क्यू आर एस टी, ये 5 टर्म्स होते हैं, इसको हम लोग निकालते हैं, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। पी क्या होता है, डेल डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये हम लोग निकालेंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकाल लीजिए, क्या होगा, 2x+1, यही होगा ना, 2x+y, सॉरी 1 नहीं y, वाई होगी सर। 2x+y। और इसको क्या करना होता है हमें, जीरो, यहाँ जीरो करेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -y/2, ठीक है। और q हमें निकालना है, ये होगा डेल एफ बाई डेल वाई, तो ये क्या आ जाएगा, 2y+x, इसको भी जीरो करना है, तो यहां से अगर जीरो करेंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2y। अब यहाँ बोल रहा है x इक्वल टू -y/2, और यहाँ बोल रहा है x इक्वल टू 2y, तो दोनों को क्या करते हैं हम लोग, इक्वल कर देते हैं। इक्वल करेंगे तो यहाँ से जो है x और y का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ये हमारा क्या आ जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग अब r निकालेंगे, r इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और s निकालेंगे, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स डेल वाई, इसको अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1, और उसके बाद निकालेंगे t हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर एफ बाई डेल वाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर अब हम लोग निकालते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर है 2, टी है 2, और एस है 1, एस है 1, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। 3 मीन्स ग्रेटर देन 0, यानी कि मैक्सिमा या मिनिमा यहाँ पे लाई करेगा। अब मैक्सिमा मिनिमा लाई कर रहा है, किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा आर पे, आर पॉजिटिव है, ठीक है, आर पॉजिटिव है तो मिनिमा, आर निगेटिव है तो मैक्सिमा। आर को देख लेते हैं, 2x+y है ओरिजिन पे, ठीक है, आर क्या है ओरिजिन पे, एक मिनट, आर, सॉरी किसका, हम लोग आर का वैल्यू देखते हैं ना, तो आर क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, एक मिनट, अरे ये क्या हो गया, हाँ
आर का वैल्यू हम लोग देख लेंगे। तो आर देखिए, आर यहाँ पे क्या है, डेल स्क्वायर एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो यानी कि एट 0,0 जो स्टेशनरी पॉइंट है, वहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स वाई हैज क्या, मिनिमा होगा। ठीक है, मिनिमा होगा। और ये मिनिमम वैल्यू कितना होगा, डी मिनिमम, डी मिनिमम हम लोग निकाल सकते हैं। डी मिनिमम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक्स और वाई की जगह 0 पुट कर देंगे। तो आ जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 0 इंटू 0 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा जीरो ओरिजिन से लेकर के उस पॉइंट के बीच का, उस सरफेस के नियरेस्ट पॉइंट के बीच का, वो कितना होगा, 1। ठीक है, कोई दिक्कत, कहीं पे भी किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो आप लोग क्लियर कर लीजिए। ये क्वेश्चन हालांकि अगर आपको आता है, प्रोसीजर पता है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग कर सकते सर इसमें एक मतलब अगर शॉर्टकट कहे मारने के लिए इसमें, हैं। ये शॉर्टकट ही तो तो है। जैसे हाँ शॉर्टकट। नहीं, ये तो हाँ जैसे सर इक्वेशन है जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, हम्म, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा एक्स और वाई की वैल्यू 1 - 1 हो या -1 हो, उसको सेटिस्फाई करेगा। और जेड का वैल्यू क्या, क्योंकि ये 3D में है अगर ना, जेड की वैल्यू 0 करनी हो, 3D इक्वेशन है, तो 3D जी एक्स का कोई भी वैल्यू रहेगा कोऑर्डिनेट उसका, तो 3 वैल्यू रहेगा। 3 हाँ, इक्वेशन है जी सर। है ना। हाँ, हाँ, हाँ। तो 3D को हमने 2D में यहाँ पे कन्वर्ट किया। ठीक है, जेड का वैल्यू यहाँ पे जेड स्क्वायर का जी जो जी वैल्यू है वो पुट करके, ये जो जेड स्क्वायर है इसको हमने यहाँ पे ला करके, ये 1 प्लस एक्स वाई को यहाँ पे देख करके। ठीक है, तो यही प्रोसीजर है इसको निकालने का। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे जी बढ़े। सर। अब स्क्रीन दिख रहा है ना क्वेश्चन का, क्वेश्चन जी का सर स्क्रीन। दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ जो है, हाँ, यहाँ हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वॉल्यूम